देखिए मन सुंदर सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। एक भी दवाई गलत टाइम पे नहीं दे सकती मैं। सुबह खाने से पहले। क्या बात है रुचिता दीदी, आपने तो आते ही पापा जी की हर चीज संभाल ली। आंचल, इस वक्त पापा जी जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मैं तो चाहती हूँ पापा जी तुम्हारे हाथों कभी ठीक ना हो, बल्कि और बीमार पड़ जाए, ताकि तुम्हें इस घर से धक्के मार के निकाला जाए। ये वाला खाने के बाद देना है। मैं पापा जी के लिए खिचड़ी बना देती हूँ। आखिरी चम्मच बस, ये लीजिए। अब मैं आपको दवाई दे देती हूँ। दवाई मैं बाहर ही छोड़ के आ गई, मैं अभी लेके आती हूँ पापा जी। हाँ रुचि, मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूँ? नहीं भाभी, अभी पापा जी को दवाई दे देती हूँ, उसके बाद पी लूँगी। क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी, एक बार प्रिस्क्रिप्शन से चेक कर लेती हूँ फिर से, कंफ्यूजन ना हो जाए। देखिए, आइए सासू माँ, आइए यहाँ बैठिए और मैं आपके पैर दबा देती हूँ। कल आपका पैर बहुत दर्द कर रहा था ना? अरे आंचल, तुम्हारी जैसी बहू पाकर तो मैं धन्य हो गई। मैं आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं चाहिए। अरे ये दवाई का डब्बा खुला क्यों है? अरे वो अभी रुचि पापा जी के लिए दवाई लेके गई है ना, तो शायद बंद करना भूल गई होगी। ये रुचिता भी ना, एक काम इस लड़की से ठीक से नहीं होता। सासू माँ, ये क्या हो गया? क्या हो गया आंचल? वो पापा जी को बोल क्यों नहीं रही हो? आंचल प्लीज बोलो, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? रुचिता दीदी पापा जी के लिए जो दवाई लेकर गई है वो बहुत पहले खराब हो चुकी है। क्या? ये कैसे हो सकता है? उसने 2 बार चेक किया, मेरे सामने चेक किया। ये नहीं हो सकता। भाभी आप खुद देख लीजिए, ये दवाई पूरे 2 साल पहले खराब हो चुकी है। इस वक्त वो दवाई पापा जी के लिए जहर है। अगर पापा जी को कुछ हो गया तो? अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी पापा जी, आपको ये दवाई खानी ही पड़ेगी। चलिए, मुंह खोलिए। बस यही दवाई, इसके बाद कोई दवाई नहीं है, फिर हम रात में दवाई खाएंगे। हाँ, ये लीजिए पानी, आराम से। ये लड़की इन्हें ठीक करने के लिए आई है या इन्हें मारने के लिए आई है? छोड़ूंगी नहीं इसे आज। रुचिता! क्या हुआ माँ? सच बताओ, किस मकसद से आई हो तुम यहाँ? मेरे पति की जान बचाने या इन्हें जान से मारने? 2 साल पुरानी एक्सपायरी दवाई खिलाई तुमने इन्हें। बेटा, तू ठीक है ना बेटा? हे भगवान, ये क्या हो गया यार? चलो बेटा, जल्दी से तुम्हारे पापा को हॉस्पिटल लेकर के चलते हैं। इन्होंने एक्सपायरी दवाई खा ली है, पता नहीं क्या होगा। क्या? अरे इस रुचिता ने खिलाई है इन्हें एक्सपायरी दवाई। वो तो अच्छा हुआ आंचल ने देख लिया, नहीं तो न जाने क्या हो जाता। माँ मेरी बात तो सुनिए एक बार। चुप रहोगी तुम? पापा, भगवान, क्या हो गया? मैं कह रही हूँ सब। मैं डॉक्टर को कॉल। नहीं यार, डॉक्टर को फोन मत करो। चलो इन्हें हॉस्पिटल में लेकर के चलते हैं बेटा। रुचिता दीदी, पापा जी को दवाई देने से पहले
एक बार ढंग से देख लेती। मैंने अच्छे से देखा था सफाई देना बंद करो रुचिता। तो पर फिर से भरोसा करना हमारी सबसे बड़ी भूल थी। पहले भी तुमने नरेश को मारना चाहा था और अब फिर से वही कोशिश कर रही हो। नहीं दादी जी, एक बार मेरी बात तो सुनिए, ऐसी बात नहीं है। प्रतीक के पापा, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी, आप ठीक हो जाएंगे। अरे निहाल जल्दी चलो ना हॉस्पिटल लेकर के बेटा। उसकी जरूरत नहीं है माँ। चुप, बिल्कुल चुप करो तुम। इन्हें एक चैम्बर में डालकर तसल्ली नहीं मिले तुम, जो एक्सपायरी दवाई खिलाकर इन्हें जान से मारना चाहती थी। आखिर दुश्मनी क्या है तुम्हारी इनसे, ये बताओ ना, क्यों पड़ी हो इनकी जान के पीछे तुम? नहीं माँ, आप फिर से मुझे आप लोग गलत समझ रही हैं। मेरे लिए पापा जी की सेहत से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। हाँ वो तो दिख रहा है रुचिता, दिख रहा है। निहाल तो खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? जल्दी से नरेश को अस्पताल लेकर चलते हैं। दादी मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है, वो अभी आते ही होंगे। लगता है डॉक्टर आ गए, मैं लेकर आता हूँ। डॉक्टर आ रहे हैं, डॉक्टर आ रहे हैं जी। अगर इन्हें कुछ हो गया ना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये देखिए ना डॉक्टर साहब, क्या हो गया? इस लड़की ने इन्हें एक्सपायरी दवाई खिला दी। डॉक्टर लेकिन डॉक्टर साहब, मैंने भी वही दवाई खिलाई जो आपने मुझे बताई। ठीक है रुचिता जी, अभी आप बाहर जाइए, मैं चेक करता हूँ। डॉक्टर साहब ठीक कर दीजिए डॉक्टर साहब। प्लीज प्लीज आप बाहर जाइए। चलिए। डॉक्टर साहब पापा की तबीयत कैसी है अब? रुचिता जी जी थैंक यू, आपकी वजह से नरेश जी बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टर साहब ये चमत्कार हुआ कैसे? मतलब ये इस लड़की ने इन्हें एक्सपायरी दवाई दी थी। मैं दिखाती हूँ, ये देखिए पत्ता, ये दवाई खिलाई है। नहीं माँ, मैं वही तो आपको तब से बोलना चाह रही थी कि मैंने पत्ते से दवाई निकाली जरूर थी, लेकिन पापा जी को दी नहीं थी। ये देखिए। जी तो तुमने कौन सी दवाई दी थी? भाभी दरअसल मैं 2 दिन से देख रही थी कि जब भी मैं पापा जी को दिन की दवाई देती थी ना तो उनको उल्टी होने लगती थी, इसलिए मैंने डॉक्टर से पूछा। हेलो जी डॉक्टर, वो मैं पूछना चाह रही थी कि पापा जी को दिन की दवाई मैं खिलाती हूँ तो उससे उन्हें उल्टी हो रही है। शायद उन्हें उस दवाई से एलर्जी हो रही है। आप अभी वो मेडिसिन उन्हें रहने दीजिए, अभी सिर्फ एक मल्टीविटामिन दे दीजिए, जब तक मैं दूसरा प्रिस्क्रिप्शन बनाकर भेजता हूँ। जी डॉक्टर। तो उनको मैंने वो वाली दवाई दी ही नहीं थी, उनको सिर्फ मैंने मल्टीविटामिन दी थी। लेकिन अगर इन्होंने एक्सपायरी गोली खाई नहीं तो फिर इनकी तबीयत ऐसे बिगड़ी कैसे डॉक्टर साहब? आप सब लोग अगर पेशेंट के रूम में ऐसे ही चिल्लाएंगे तो पेशेंट की तबीयत तो खराब होगी ही। थैंक यू रुचिता जी, आपने सही समय पर मुझे बताया कि नरेश जी को उस मेडिसिन लेने से एलर्जी हो रही है, वरना उनकी तबीयत बिगड़ सकती थी। मैंने कुछ नई दवाइयाँ लिख दी हैं, आप कल से उन्हें यही दीजिएगा और ये मंगा लीजिएगा। जी जी। रुचिता ये प्रिस्क्रिप्शन दो, मैं दवाइयाँ मंगवा लेता हूँ। नहीं निहार जी, पापा जी की दवाई मैं खुद लेकर आऊंगी। क्यों, क्या हुआ? निहार जी वो तो किस्मत अच्छी थी कि पापा जी को दवाई नहीं दी मैं, लेकिन असलियत ये है कि मैंने सुबह ही दवाई चेक करके पापा जी के डब्बे में रखी थी। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि उनके डब्बे में एक्सपायर्ड मेडिसिन आई कहाँ से। यही मौका है असली दवाई को खराब दवाई से बदल देने का। अब ये खराब दवाई जब पापा जी के अंदर जाएगी तब रुचिता इस घर से बाहर जाएगी। सब कुछ इतना ध्यान से करने के बावजूद भी ये सब हो रहा है। एक मिनट, तुम क्या कहना चाहती हो रुचिता? हम में से किसी ने किया है ये? हम जो दिन भर इनकी सेहत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम ऐसा काम करेंगे? तुम हम पर इल्जाम थोप रही हो, जबकि ये भूल तुमसे हुई है रुचिता, तुमसे। नहीं माँ, मुझसे कोई भूल नहीं हुई। वो तो खाटू श्याम जी की कृपा थी कि आज अनर्थ होते होते बच गए। इसलिए मैंने एक फैसला लिया। कैसा फैसला? आज से पापा जी के खाने पीने से लेकर उनकी दवाई
सबका देखभाल मैं खुद करूंगी। उनके लिए कौन सी दवाई लानी है, कौन सी देनी है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, सब मैं खुद देखूंगी। रात की सेवा हो या दिन की, सब कुछ मैं खुद करूंगी। इसलिए आप लोग प्लीज पापा जी की टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आज से पापा जी सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है।